कभी हम सब अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, भीड़ में चलते हुए भी भीड़ से अलग महसूस करते हैं। कभी रात के सन्नाटे में तो कभी किसी अकेली दोपहर में। अचानक से एक सवाल दिल में उभर आता है, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? कई बार ये सवाल हल्की सी आवाज में आता है तो कई बार ये सवाल हमें अंदर से झकझोर देता है। लेकिन सच तो यह है कि हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो उस आवाज को सुनते हैं, जो उस सवाल के जवाब को खोजते हैं। ज्यादातर लोग तो बस रोजमर्रा की दौड़ में उलझकर उस सवाल को भूल जाते हैं, लेकिन वो सवाल फिर भी हमारे भीतर चुपचाप धड़कता रहता है, हमारे दिल के किसी कोने में। उद्देश्य एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके मायने बेहद गहरे हैं। यह केवल जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह कारण है जिसकी वजह से हम हर सुबह उठते हैं, जो हमारे जीवन को अर्थ देता है, जो हमारे अस्तित्व को एक दिशा देता है। जब हम बच्चे होते हैं, सपनों में डूबे हुए, तब हम अपने सच्चे स्वभाव के सबसे करीब होते हैं। किसी के सपने बड़े होते हैं, अंतरिक्ष में उड़ने के, किसी के सपने रंगों से भरपूर कलाकार बनने के, किसी के सपने सेवा से भरे होते हैं, डॉक्टर बनने के। क्योंकि बचपन में हम डरते नहीं हैं, हम सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं दुनियादारी की आवाजें तेज हो जाती है, ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं, इससे पैसा नहीं कमाओगे, और धीरे धीरे हम अपने सच्चे स्वप्नों से दूर हो जाते हैं। पर वो सपना, वो उद्देश्य अब भी हमारे भीतर जिंदा है, बस एक मोटी परत चढ़ गई है डर की, हार की और दुनिया की अपेक्षाओं की। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना, नौकरी करना या बड़ा नाम बनाना नहीं है। ये सब साधन हो सकते हैं, लेकिन साथी नहीं। असल उद्देश्य वह है जो आत्मा को सुकून दे, जो जीवन को अर्थ दे, जो दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर आए। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के रोशनी देता है, जैसे नदियां बिना रुके बहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी किसी विशेष कार्य के लिए बना है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो केवल हम ही इस दुनिया को दे सकते हैं। इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल 1। थॉमस एडिसन का नाम कौन नहीं जानता? उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने सफलता पाने से पहले 3 से ज्यादा बार असफलताएं झेली थीं? जब उनसे पूछा गया, आप इतने बार फेल होने के बाद भी कैसे नहीं रुके, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 6 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनका उद्देश्य था अंधकार से लड़ना, और उसी उद्देश्य ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। मदर टेरेसा, एक नन्ही सी काया, लेकिन दिल में पूरी दुनिया के लिए ममता। उन्होंने कभी प्रसिद्धि की चाहत नहीं की, न ही बड़े पुरस्कारों की। उनका एक ही उद्देश्य था, बेसहारा लोगों की सेवा करना। वो कहती थी, हम सब इस दुनिया में महान काम करने नहीं आए हैं, बल्कि छोटे छोटे कामों को भी महान प्रेम से करने आए हैं। इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल 2 एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनना कोई चमत्कार नहीं था। ये उनके उद्देश्य की शक्ति थी। वो सपना देखते थे कि भारत एक महान राष्ट्र बने, और उसी उद्देश्य ने उन्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाया। उन्होंने खुद कहा था, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हम सबके भीतर भी वही शक्ति है। हम भी अपना उद्देश्य खोज सकते हैं। हो सकता है अभी रास्ता धुंधला हो, लेकिन अगर दिल में ईमानदारी से खोज जारी रहे तो रास्ता अपने आप उजला हो जाएगा। जब भी आप सोचे कि आप छोटे हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखिए, एक छोटी सी मोमबत्ती भी अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती है। आपका उद्देश्य केवल आपके लिए नहीं है, वो उन अनगिनत जिंदगियों के लिए भी है जो आपकी रोशनी से जाग उठेंगी। हो सकता है आप कभी उनसे मिले भी ना हो, लेकिन आपका होना उनके जीवन में फर्क डाल देगा। और कभी कभी उद्देश्य दर्द से भी जन्म लेता है। कभी आपने गरीबी देखी है, तो शायद आपका उद्देश्य हो सकता है दूसरों की मदद करना। कभी किसी ने आपको तिरस्कार दिया है, तो शायद आपका उद्देश्य हो दूसरों को सम्मान देना। कभी आपने अकेलापन झेला है, तो शायद आपका उद्देश्य है दूसरों के जीवन में साथ और प्यार देना। हमारी कहानियां ही हमें गढ़ती है, हमारे घाव ही हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी तकलीफें ही हमें उद्देश्य देती है। तो अगर आपके पास सवाल है, मेरा उद्देश्य क्या है, तो जवाब आपके भीतर है, जवाब आपके अनुभवों में है, जवाब उन सपनों में है जिन्हें आपने कभी चुपचाप जिया था। तो आज से चलिए अपने आप से वादा करते हैं
कि हम अपने उद्देश्य को खोजेंगे। हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जो हमें खुशी दे और इस दुनिया को भी थोड़ा और सुंदर बना दे। जब तक आप अपने भीतर के दीपक को नहीं जलाते, आप दुनिया को रोशनी नहीं दे सकते। जीवन छोटा है, पर उद्देश्य से जिया जाए तो वह अनंत हो जाता है। अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें खुद से मिलवाएगा। जिस दिन तुम अपने उद्देश्य को जान लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन प्रार्थना बन जाएगा। इस यात्रा पर चलते रहिए, रुकिए मत, थकिए मत, क्योंकि आप जैसे इस दुनिया में कोई और नहीं है। आपका उद्देश्य अनमोल है और आपकी रोशनी से दुनिया थोड़ी और रोशन होगी।